वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण। 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एष प्रपन्न वरदो एष प्रपन्न वरदो रमया आत्मशक्त्या
यत् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजय्याम एष प्रपन्न वरदो रमया आत्मशक्त्या यत् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजय्याम। मेरे साथ पढ़िए। एष प्रपन्न वरदो रमया आत्मशक्त्या एष प्रपन्न वरदो रमया आत्मशक्त्या यत् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सजतो अपि चेतो तस्मिन् स्वविक्रममिदं सजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजय्याम। युञ्जीत कर्म समलं यथा विजय्याम। शब्दार्थ है एषः यह प्रपन्न शरणागत वरदः वर देने वाला रमया लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हुए आत्मशक्त्या अपनी अंतरंगा शक्ति सहित यत यत जो जो करिष्यति वह कर सके गृहीत स्वीकार करते हुए गुण अवतारः सतोगुण का अवतार तस्मिन् उसको स्वविक्रमम सर्वशक्तिमत्ता से इदम इस विराट जगत को सचतः रचते हुए अपि भी चेतः हृदय युंजित लगा रहे कर्म कार्य शमनम भौतिक प्रभाव व्याधि या व्याधि भौतिक प्रभाव को व्याधि भी कहते हैं च भी यथा यथा संभव विजय्याम मैं त्याग सकता हूँ। ये आपको पता है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं सृष्टि के लिए। अब क्या कहते हैं देखते हैं। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। भक्त कितना अच्छा होता है, क्योंकि इस तरह मैं शिष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा, नहीं तो मुझे घमंड आ जाएगा। ये मेरे साथ पढ़िए। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न होऊं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। हाँ, कि मिथ्या मतलब मुझे
मिथ्या अहंकार न आ जाए कहीं कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मुझ में ये न आए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए भक्त के ये होता है, भगवान उसको दे रहे हैं सब, तो उनको ये लग रहा है कि मेरे में भगवान ऐसा कर दें कि मुझे अपनी सेवा में लगाएं, सृष्टि के सेवा में लगाएं, लेकिन मुझे मिथ्या अहंकार न हो जाए। ये कहें तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं। किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की, न कि अपने को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निमित्त संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजनों के श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कलमश से मुक्त कर सकता है और श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ये हमारे भौतिक जगत में भी होता है। कभी आप कोई काम कर रहे हैं, आप सफल हो जाते हैं, तो ऐसा था कि आपको भी उम्मीद नहीं थी आप कर पाओगे ऐसा, और बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया। होता है ना ऐसा, कोई चीज किसी से कोई डिस्कवरी हो जाती है, कोई इन्वेंशन हो जाता है, तो उसमें तो अगर वो बुद्धिमान है तो कहेगा नहीं मैं तो आपका ही जैसा हूँ, है भी, और मुझे ये बुद्धि भगवान ने दी इसको ऐसे करने के लिए। ये उसका भगवान का धन्यवाद तब भी होना चाहिए। बहुत बार हम कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो जो श्रेष्ठ माना जाता है, तो उसमें अपने को घमंड नहीं, घमंड रहने से तो हमारा पतन होता है। क्या कहना है, भगवान की कृपा है, पता नहीं उन्होंने ऐसी बुद्धि मुझ में कैसे दे दी। आपको भी पता है कि सब एक से होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं और लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी में कोई बुद्धि आ जाती है कुछ करने हेतु, और वो बताता है इसको ऐसे करें, तो प्रोफेसर भी असमय में पड़ जाते हैं, और प्रोफेसर को भी खुशी होनी चाहिए कि उसके छात्र ने ऐसा काम किया, होता भी है, तो छात्र को घमंड नहीं होना चाहिए। या कोई भी है, मैं छात्र की बात नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल हमसे कभी कभी बड़े अच्छे काम हो जाते हैं। भगवान को धन्यवाद दीजिए, आपने मेरे से करा है, ये काम मेरे हाथों कराया, आप मुझसे करवाया, ये धन्यवाद। भगवान ये बुद्धि भगवान देते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान देते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी यही भगवान के भक्त में एक गुण होते हैं, और भगवान को कहता मुझे अहंकार न हो जाए। कितनी अच्छी बात है। ना विहिदाद इह सतो अम्बस्य पुंसो विज्ञान शक्तिर अहम आसम अनंत शक्ति रूपम विचित्रम इदम अस्य विवृणवतो में मारी ऋषिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। मेरे साथ पढ़िए। नाभिहृदाद इह सतो अम्बस्य पुंसो विज्ञान शक्तिर अहम आसम अनंत शक्ति
अनंत शक्ति विज्ञान शक्ति अहम आसम अनंत शक्ति ज्ञान रूपम विचित्रम इदम अस्य विवरणतो मे रूपम विचित्रम इदं विवरणतो मे मारीरिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः पदार्थ है नाभि हृदय नाभि रूपी झील से नाभि सरोवर से पैदा हुए थे ना ब्रह्मा जी। नाभि हृदय नाभि रूपी झील से यह इस कल्प में सतह लेटे हुए अंबसी जल में यस्य जिसका पुंस भगवान का विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति ही शक्ति अहम मैं आसम उत्पन्न हुआ था अनंत असीम शक्ति शक्तिशाली का रूपम स्वरूप विचित्रम विचित्र इदम यह अस्य उसका विवरणवतः प्रकट करते हुए मैं मुझको मां नहीं रीरिशिष्ट लुप्त निगमस्य वेदों की गिराम ध्वनियों का विसर्ग कंपन। भगवान की शक्तियां असंख्य है। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्य को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी म्यूट हो गए क्या? म्यूट हो गए प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। ये आ गई थी इसीलिए गड़बड़ हो गया। अनेकानेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होता है और यदि वह अपने को भौतिक संसर्ग के प्रभाव से बचा पाने में समर्थ नहीं होता तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपत हो सकता है। भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था जिसके साथ उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हों। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करे क्योंकि उनका संपर्क
अनेकानेक दूषित जीवों से होना था। एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित बुद्धात्माओं की संगत के कारण अपने ब्रह्म तेज से नीचे गिर सकता है। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी है। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसर्ग के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उसरे की धार के समान बताया गया है। थोड़ी सी भी असावधानी से तुरंत ही ऊहापोह तथा रक्तपात हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्णतया शरणागत है और अपने को सौंपे हुए कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता रहता है, उसे भौतिक कलमश में गिरने का कोई भय नहीं रहता। हरे बहुत ही बात सभी को धन्यवाद प्रभु। बहुत ही अच्छा लिखा है तात्पर्य प्रभुपाद ने कि भौतिक जगत में काम करते समय हमारे पतन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं, बीच में घमंड आ जाता है हमें, वही हमारे विनाश का कारण बनता है। कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप में स्वाभाविक है, ये भी स्वाभाविक है कि आप में घमंड आने लगता है, क्योंकि भौतिक चीज है, वो माया के बस में है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, टॉप कर लिया, घमंड आ सकता है। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो इतने हजार लाखों बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में प्रथम आया हूं, ऐसा ये चीज होती है खतरनाक। ये आपको नीचे गिरा सकती है, क्योंकि जिसने आपको ये करवाया, आपने मेहनत की, मेहनत सभी ने की, आप फर्स्ट आए, जो दूसरा तीसरा था वो भी आ सकता था, उसको भी इतना ही ज्ञान था, लेकिन भगवान ने आपको मौका दिया। तो इसका भगवान स्मरण में रहे, भगवान का जो है स्मरण करते रहें, तो आपका पतन नहीं होता। ये अगर आपने सोचा कि ये उनकी कृपा है, कृपा उनकी है, मेहनत आपने किया है, तभी उनकी कृपा होती है। अगर आप बिना मेहनत करे जाएं, कुछ न लिखें, तो अब उनकी कृपा नहीं होती है। तो जब आप ऐसा करते हैं, कभी उनकी कृपा से आप टॉप कर गए या कोई भी काम आपने ऐसा किया, वहां पर घमंड नहीं आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लिखा है, आध्यात्मिक जीवन के मार्ग जो है उस तरह की धार की तरह है। जरा सा अगर गड़बड़ हुआ तो जो उस तरह से हम दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, जरा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ वो काट सकता है गाल को, खून निकल सकता है। ये भौतिक आध्यात्मिक जो आपका मार्ग है, बिल्कुल उस तरह की धार की तरह। जरा सा लापरवाही हुई नहीं, पतन हुआ नहीं, जरा सा लापरवाही। आप देखें, विश्वामित्र इतने महान तपस्वी बैठे हुए, और एक क्षण में मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी। तो ये इतनी खतरनाक है। आध्यात्मिक जीवन बहुत ही, अगर सावधानी न बरती जाए, हर क्षण सावधानी बरतनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इससे शक्ति मिलती है आपको। आपको ध्यान रहता है कि भगवान को याद कर रहे हैं आप। हरे कृष्ण कहने का मतलब क्या है? आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब भगवान से जुड़े हैं।
तो गलती होनी नहीं चाहिए। और लेकिन माया भी कम नहीं है, माया इतनी शक्तिशाली है, एक चीज आपके सामने ऐसे रखेगी तो आप एकदम सब कुछ भूल के उस तरफ लग जाएंगे, क्योंकि वो आपकी भौतिक प्रकृति रही है ऐसी। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों से सावधान होना पड़ता है। इसलिए आपने देखा बड़े बड़े गुरु लोगों का भी पतन हुआ है। जो शुरू में क्या होता है कि लोग तपस्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं, और उसके बाद प्रभुपाद के शिष्यों का जो बड़े बड़े काम सौंपे थे, उनमें एक आध लोगों ने तो काफी उनका पतन हुआ, ऐसा उदाहरण है, किसी का भी हो सकता है। आपने देखा ये बड़े बड़े इतने प्रवचन देते थे टेलीविजन में, बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और इससे लेकिन उन्होंने सोचा कि वो ऐसा दुष्कर्म करके भी बच जाएंगे, और करते रहे होंगे, और लेकिन बाद में एक ने लड़के ने साहस किया और जेल में है, अभी तक पड़े हुए। ये ऐसे उस तरह की धार है, जरा सा लापरवाही हुई आप फंसे। तो इसलिए यहाँ, क्योंकि आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, वो चल ही नहीं सकता। अगर आपने कोई पाखंड आप में आया और सबको आपसे छिप सकते हैं, भगवान से नहीं, तो आपका तो पतन निश्चित होता है। इसलिए जैसे उस तरह की दाढ़ी बनाते समय जरा सा लापरवाही हुई नहीं, कट जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप भक्ति करते हैं तो बहुत ध्यान रखें कि आपके ये जो 6 दुश्मन है आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बिल्कुल ये होने ही नहीं चाहिए। ना आप में घमंड होना चाहिए, ना आप में लोभ होना चाहिए, ना आप में वासना होनी चाहिए, विषय वासना, ना आप में क्रोध होना चाहिए। ये आप त्याग चुके हैं। एकदम कहीं किसी की गलती हुई, भड़क उठते हैं आप, फिर एकदम अपने याद करिए, अरे मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्से को रोकिए। ये इस तरह से गुस्सा आपको एक ही जगह पर आना चाहिए, जहां किसी भगवान के भक्त का अनादर हो रहा है, या भगवान के बारे में कोई अंडशंड बोल रहा है, वहां पर आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। उसके अलावा आपको गुस्सा आना नहीं चाहिए। अब भगवान का अनादर कोई कर रहा है, भगवान के भक्त का अनादर कर रहा है, भगवान के भक्त को कोई मारपीट कर रहा है, तो आपसे जो बन पड़ सकता है वो करना चाहिए। वहीं पर और जगह पर आपको बहुत सावधानी रखनी होती है कि आप संयम बरतें। तो असाव अदब्र, असाव को असव भी पढ़ सकते हैं, सो असव या सो असाव अदब्र करुणो भगवन विविध प्रेम स्मितेन नयन अम्बुरुहुम विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम् माध्वा गिरा अपनयात् पुरुषः पुराणः। ये श्लोक इस अध्याय का श्लोक थोड़ा कठिन है संस्कृत के। सो असाव अदब्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयन अम्बुरुहम विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम् माध्या गिरा अपनयात् पुरुषः पुराणः। मेरे साथ पढ़िए। सो असाव अदब्र करुणो भगवान विवृद्ध
भगवान ओ असाव अदब कर्णो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयन अम्बुरुहम विजम्भन उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम उत्थाय माद्गा गिरा अपनयात् पुरुषः पुराणः शब्दार्थ है सह वह भगवान असौ उस अदब्र असीम करुणा कृपाल भगवान भगवान विवृद्ध अत्यधिक प्रेम स्मितेन हंसी द्वारा नयन अम्बुरुहम कमल नेत्रों को विजृंभन खोलते हुए उत्थान हेतु विश्व विजयाय विराशिष की महिमा के गायन हेतु च भी न हमारी विषादम निराशा माध्या मधुर गिरा शब्द अपना याद वे दूर करें पुरुष परम पुराण सबसे प्राचीन भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है बुढ़े हैं नहीं लिख सकते है ना बुढ़े हैं होते ही नहीं हो अपार कृपालु हैं मैं चाहता हूँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं मेरे साथ पढ़िए भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है अपार कृपालु हैं मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर अपने कमल मुस्कुराते हुए मुझे वर दें वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं तात्पर्य हरे कृष्णा सुमन खुल्लर माता जी हरे कृष्णम सभी को तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा भगवान इस भौतिक जगत की पतित प्रताओं पर अत्यधिक कृपालु हैं। संपूर्ण विराट जगत सबके लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने हेतु अवसर है और हर व्यक्ति इसी प्रयोजन के लिए है। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं जो या तो संवाश होते हैं या विभिन्नांश। विशिष्ट आत्मा वाले जीव उनके विभिन्न वांश हैं। सबकी संवांश स्वयं भगवान होते हैं। संवांश स्वयं होते हैं और विभिन्न वांश अनंत तथा ज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं जो मुक्त आत्मा व बिना भौतिक के कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंद में आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकते हैं। सेव्य तथा सेवक के बीच ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ संपन्न की गई उनकी रासलीला है। गोपियां अतरंगा शक्ति की सेवक अंश हैं, अतः रासलीला नित्य में भगवान के सम्मिलित होने का को भी पुरुष तथा स्त्री संसारी संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए। प्रयुक्त भगवान तथा जीवों के माध्यम विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। भगवान पतित आत्माओं को जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है।
अतः वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। संपन्न कर सकें। हाँ, ये जो पहला लिखा है, पहला दूसरा सेंटेंस है, संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए शुभ अवसर है। ये जो आप मनुष्य योनि में आए हैं, ये आपको एक चांस है कि आप भगवत भक्ति करके अपना मार्ग सुधारें, अपना दूसरा जीवन सुधार लें। क्योंकि हम करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से घूमते आ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कभी मनुष्य बने, कभी 84 लाख में घूम रहे हैं। ये एक आपको सुअवसर है, बहुत ही अच्छा अवसर है। सुअवसर कहते हैं कि आपको इसका भगवत भक्ति करके यहाँ से निकले, भवसागर से। ये भवसागर है दुखों का। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं। कुछ श्वांश हैं, श्वांश मतलब भगवान के श्वांश। भगवान विस्तार करते हैं श्वांश, भगवान के अपने अंश। कौन हुए? जैसे भगवान कृष्ण से इतने आते हैं, बलदेव आते हैं, प्रद्युम्न आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं, वसुदेव आते हैं, और संकर्षण आते हैं, विष्णु आते हैं, राम आते हैं, और आपके जितने भगवान के अवतार हैं वो सब वो श्वांश कहलाते हैं। वो भगवान हुए, उनमें भगवान की शक्ति सब एक से है। क्या कहते हैं इनको हम? विष्णु तत्व। विष्णु तत्व हुए। इनमें से आप किसी की पूजा करें, सफिशिएंट है, काफी है। आपने कहा नहीं, मैं तो राम की पूजा मुझे अच्छी लगती है, करिए, कोई फर्क नहीं उसमें। कोई विष्णु के भक्त होते हैं, कोई भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, तो भगवान कृष्ण के ही ये विस्तार है, इनको श्वांश कहा जाता है। दूसरा है विभिन्न अंश। जैसे हम व्यष्टि आत्मा है, हमारी आत्मा व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल सोल। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल आत्माओं वाले पुरुष, उनके विभिन्न अंश हैं। जैसे हम अंश तो हैं लेकिन विभिन्न अंश हैं। हालांकि एक जगह भगवत गीता में भगवान ने कहा ये मेरे अंश है, कहा भगवान ने। एक जगह हमारी तारीफ कर दी भगवान ने, ये मेरे अंश हैं, ये कहा भगवान ने। क्यों कहा? क्योंकि हम में आत्मा है। आत्मा का जो कण है वो भगवान का अंश है, बहुत छोटा है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को चेतना देता है। तो श्वांश सेव्य होते हैं। जो भी श्वांश हैं वो सेव्य होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेव्य का मतलब जिनकी सेवा हो सकती है। और हम क्या है? सेवक। ये चीज कभी मत भूलिए, आप सेवक हैं, भगवान सेव्य है। इसलिए मैं इस चीज को जो आपको बताना चाहता था ये। और विभिन्नांश आनंद तथा ज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं। और जो मुक्त आत्माएं हैं वो इतनी सेवा की भगवान की उन्होंने कि उनको भगवान ने मुक्त कर दिया। किसी से? प्रकृति के 3 गुणों से, माया से मुक्त है। मुक्त आत्माएं जो हैं वो भौतिक बंधन से छूट गए हैं। ये हमने करना है किसी तरह से। हमने इस चीज को अपने को भक्ति में ऐसा बुरा बताते जाते हैं, तो भक्ति आप इतने प्रेम से, भगवान से प्रेम जाग जाए। हमारा भक्ति का अल्टीमेट एम है भगवान से प्रेम जाग जाए। तो ये भगवत प्रेम जब आप में जग जाए और आप भगवान के सामने आप देख करके आपको आंसू निकलने लगे, भगवत प्रेम बहुत आखिरी अवस्था है, हमारी नवदा भक्ति की आखिरी अवस्था, जब आप भगवान को सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसा प्रेम हो जाता है। तो ये
ये चीज होता है। और यहाँ पर ये जो सेव्य तथा सेवक के बीच ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ संपन्न उनकी रासलीला है। ये गोपियां सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देती हैं उनकी खुशी के लिए। जब मैं कल पढ़ रहा था भक्त इसमें चैतन्य चरितामृत में, गोपियां जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, गोपियां बहुत दुखी थी। राधा ने कहा कि इसको उद्धव को भेजा था भगवान ने कि वो बहुत व्याकुल होंगी मेरी वजह से, उनको तुम सांत्वना देने जाओ। उद्धव आया, भगवान को कहता उनको मैं क्या सांत्वना दूं, मैं उनके चरणों की धूल की बराबर भी नहीं हूं। क्यों? क्या उद्धव तो इतना ज्ञानी था, गोपियों का तो कोई ऐसे पढ़े लिखे ज्ञान था नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मैं आपको कहता हूं ना, जब भगवान को आप समझ गए, भगवान से आपका प्रेम हो गया, तो वेदों का क्या अर्थ है आपके लिए, भागवतम का क्या अर्थ है आपके लिए, भगवत गीता का क्या अर्थ है आपके लिए। बिना पढ़े आपको भगवान से इतना प्रेम हो जाए, वही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है, प्रेम हो जाए। और किसी को वैसे ही प्रेम हो जाए भगवान से, तो ये गोपियों का था। भगवान एक बांसुरी बजाए वो पागल हो जाते थे गोपियां। तो राधा कहती है विशाखा को, मैं शायद इतनी दुखी हूं मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे मरने से जब भगवान कृष्ण को पता लगेगा कि राधा मर गई है, उनको दुख होगा। ये तो आप भी जानते हैं, अगर राधा मर गई तो भगवान को दुख होगा। तो राधा कहती है इसलिए मैं मरूंगी नहीं कि उनको दुख होगा। यह है प्रेम। इस प्रेम को लोग क्या कहते हैं, इसको विषय जीवन रास जो डांस है भगवान का, आध्यात्मिक स्तर पर है। आध्यात्मिक स्तर पर वो जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है रास डांस का, उसमें लक्ष्मी नहीं जा सकती, रुक्मणी चाहते हुए भी नहीं जा सकती। क्यों? उनका जो स्पिरिचुअल जो प्लेटफॉर्म है उस लेवल का नहीं होता है। इसका मतलब क्या, भगवान से प्रेम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वो एक प्रेम का जो स्तर है जो गोपियों का है, उस स्तर से लक्ष्मी का प्रेम नीचे है, नहीं जा सकते हो। ये क्या कहते हैं, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। शिव जी जाना चाहते थे, गए भी एक बार। वो किस्सा लंबा, अभी उसको नहीं सुनाता हूं। जा सकता है कोई भी। आपका अगर भगवान से ऐसा प्रेम है, क्यों नहीं जा सकते? रास डांस में तो वही जा सकता है जिसका जो भगवान से प्रेम है। आखिरी में जैसे मैंने आपको बताया, अंतिम हमारा लक्ष्य है भगवान से प्रेम हो जाना। लेकिन मेरा प्रेम का स्तर अगर गोपी के स्तर का नहीं है, तो मैं रास डांस में नहीं जा सकता। नहीं तो जा सकता हूं। अगर मेरा भी प्रेम गोपियों के जैसा हो जाए भगवान के लिए, तो मैं रास डांस में जा सकता हूं। तो रास डांस जो है वह एक आध्यात्मिक स्तर है, बहुत ही ऊंचा। उसको विषयी लोग सोचते हैं वो तो भगवान कृष्ण तो ऐसे हैं, इतने गोपियों के साथ नाचते हैं, ये वो बिल्कुल 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 एक कहते हैं बहुत ही नीचे स्तर की बात है। वहां तो आपका विषय जीवन होता ही नहीं है आध्यात्म। ऐसे समझिए कि जब आप स्पिरिचुअली इतने एलिवेटेड हो जाते हैं, इतना स्तर आपका ऊंचा हो जाता है, तो वहां तो काम वासना होते ही नहीं। वैकुंठ में बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि काम वासना नहीं होती। तो ये जो स्तर है रास डांस का, ये तो उससे भी बहुत ऊंचा है। तो इसलिए आपको गोपियों के लिए नमन करने का, गोपियों की चरण धूली
अगर मिल जाए हमको तो हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे है, इस ढंग से ये जो प्रभुपाद ने लिखा है, इसलिए मैं इसको आपको बताना चाह रहा था। मैत्रेय वाचा स्वसंभवम निशाम्य एवं तपो विद्या समाधिभिः यावन् मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। मेरे साथ, मैत्रेय वाचा मैत्रेय वाचा असंभवम निशाम्य एवं स्वसंभवं निशाम्य एवं तपो विद्या समाधिभिः तपो विद्या समाधिभिः समाधिभिः यावन् मनोवचः स्तुत्वा यावन् मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। सखिन्नवत्। शब्दार्थ है, मैत्रेय उवाचा, महर्षि मैत्रेय ने कहा, स्वसंभवम, अपने प्राकट्य का स्रोत, निशाम में देखकर, एवं इस प्रकार, तपः तपस्या, विद्या ज्ञान, समाधि भी, तथा मन की एकाग्रता द्वारा, यावत यथा संभव, मनः मन, वचः शब्द, स्तुत्वा स्तुति करके, विरराम मौन हो गया, स वह ब्रह्मा, खिन्नवत मानो थक गया। अब ब्रह्मा जी थक कहते कहते थक गए। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा से यथा संभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों, ऐसा लगता है। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, हे विदुर, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अपने प्राकृतिक अर्थात भगवान को देखकर अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी के अनुसार उनकी कृपा हेतु उनकी कृपा हेतु तथा संभव स्तुति की। संभव स्तुति इस प्रकार स्तुति करने के बाद स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। वे थक गए हों। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्रोत को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। महागुरु और आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी को महागुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। अतएव ब्रह्मा की स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। हरे कृष्ण। भगवान ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कितनी कठिन समस्या थी। अकेले कभी होता है ना, कोई बड़ा काम है, आप कहते हैं एक जना जिसको नहीं भी आता हो वो भी आपके साथ है, आप कहते हैं इसको ऐसे करो तो आपको सहारा होता है। ब्रह्मा जी का कोई सहारा नहीं था, भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं था, तो भगवान ने किया भी। अभी आएगा शायद आगे, भगवान उवाचा आएगा। अथाभिप्रेतम अन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन
कल्प व्यतिकराम्बसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तम तम आह अगाधया वाचा कस्मलम समयन्निव। मेरे साथ पढ़िए। अथ अथ अभिप्रेतम अन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदनः ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्ण चेतसं तेन कल्प व्यतिकराम्बसा कल्पव्यतिकराम्बसा लोक संस्थान विज्ञान लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः आत्मना परिखिद्यतः तम आह अगाधया वाचा तम आगाधया वाचा कस्मलं समयन्निव। कस्मलं समयन्निव। शब्दार्थ है अत तत्पश्चात अभिप्रेतम मनसा मनोभाव अन्वीक्ष देखकर ब्रह्मणः ब्रह्मा का मधुसूदन मधु नाम असुर के वध करता विष्णु विषण विषण ये अगर अणो 2 बार आता है इसको पढ़ने का एक तरीका है जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। विषण खिन्न चेतसम हृदय के तेन उसके द्वारा कल्प युग व्यतिकर अम्बसा प्रलयकारी जल लोक संस्थान लोक की स्थिति विज्ञान में आत्म स्वयं को परिखिद्यतः अत्यधिक चिंतित तम उससे आह कहा अगाधया अत्यंत विचारपूर्ण वाचा शब्दों से कस्मलम अशुद्धियां समयन हटाते हुए एवं मानो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। भगवान के आएगा बाद में ये कह रहे मैत्रेय मुनि। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न हैं। और प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए। अतः उन्होंने मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तात्पर्य। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। प्रलयकारी जल इतना भयावह था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्यों मनुष्येतर तथा अति मानवीय प्राणियों को स्थान देने हेतु बाह्य आकाश में विभिन्न लोकों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित हैं। प्रकृति के गुण 3 हैं और परस्पर मिलाने पर ये 9 हो जाते हैं और जब इन 9 को मिलाया जाता है तो ये 81 बन जाते हैं। इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी संख्या में हो जाते हैं कि ब्रह्म बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मा को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। यह कार्य ब्रह्मा को ही करना था और ब्रह्मांड में अन्य कोई ऐसा नहीं
जो यह समझ पाता हो कि यह कार्य कितना कठिन था, किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता अर्थात नियामक की करामात देखकर चकित है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये इतना कठिन था कि स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोगों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे लोग प्रकृति के गुणों से प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित है। प्रकृति के गुण 3 हैं, परस्पर मिलाने से 9 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 9? सोचिए, आपका कोई गुण है, वो उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो अगर तीनों को मिला के करेंगे 9 हो जाते हैं। आपको बताऊंगा मैं 81 कैसे बनते हैं। कोई चीज आप करेंगे, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी तीनों आ गए, फिर आपका उसको फिर बांटेंगे, वो 27 हो जाएंगे, फिर बांटेंगे 81 हो जाएंगे, और फिर बांट के और भी बढ़ सकते हैं। ये आपका जो ये 9, 81, 27, 81 कैसे बनते हैं, कल बताऊंगा आपको इसके बारे में। ये कोई भी चीज भी आप समझिए, आप में कोई गुण है, उसमें रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण। तीन किस्म से हो सकता है। तो एक ही के 3 प्रकार होते हैं। कल समझाऊंगा इसको मैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु।